निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहाँ पधारे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कृपया हवन आरंभ कीजिए। दक्ष पुत्र, क्या सभी अतिथिगण पधार चुके हैं? हाँ पिताश्री, जिन जिन को निमंत्रण भेजे गए थे वे सभी आ गए। पिताश्री, प्रणाम दादाश्री। अखंड सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा। पुत्री, कुशल से तो हो? जी दादाश्री। तुम अकेली आई हो? जामाता शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे? पिताश्री उन्हें निमंत्रण देना भूल गए। मैं तो पुत्री हूँ ना, बिना निमंत्रण के ही चली आई। क्या? प्रणाम। पिताश्री, मुझे बचपन से आज तक स्मरण नहीं कि आपकी वर्षगांठ की बधाई सर्वप्रथम मैंने न दी हो। विवाह के पश्चात यह अवसर फिर आया और मैं उस परंपरा का निर्वाह करने यहाँ आ गई। आपको षष्ठी पूर्ति की बधाई हो पिताश्री। पिताश्री, मैं ये मानती हूँ कि आप अपने जामाता, मेरे पति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को निमंत्रण पति का भेजना भूल गए। ये सत्य है ना पिताश्री? यज्ञ स्थल पर इस सभा मंडप के बीच यदि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूं, तो तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुंचेगी। और कोई भी पिता अपनी पुत्री का हृदय नहीं दुखा सकता। चलिए, ना दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर, किंतु मुझे वो स्थान तो बता दीजिए जो आपने अपने जामाता और अपनी पुत्री के लिए निश्चित कर रखा है। स्थान? कैसा स्थान? स्थान तो उन लोगों को दिया जाता है जो स्थान के योग्य होते हैं। पिताश्री, आपने उन्हें अपनी कन्या दी है। यदि आप उन्हें अपनी कन्या ना भी देते, तब भी उनका स्थान सदैव ही ऊंचा होता, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। और मेरे इस तर्क का विरोध इस सभा में उपस्थित ना तो मेरे पितामह आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी कर सकते हैं और ना ही सृष्टि के पालन करता त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु। ये समारोह मेरा है। इस यज्ञ का आयोजन मैंने किया है। ये मुझ पर निर्भर करता है मैं यहाँ किसे बुलाऊं और किसे ना बुलाऊं। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देख लो। तुम्हें यहाँ केवल देवी देवता ऋषि मुनि यक्ष और गंधर्व दिखाई देंगे। सत्य है? पिताश्री, आपने ये कहा कि ये यज्ञ आपका है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। किंतु आप भूल गए पिताश्री कि आपने देवाधिदेव भगवान श्री शिव के हाथों कन्यादान किया है और कन्यादान करते समय आपने जीवन भर इस संबंध की मर्यादा का पालन करने का वचन दिया है और वचन दिया भी है। आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते पिताश्री। रहे संसार की श्रेष्ठ व्यक्ति, तो मैं इन सबसे एक स्वर में पूछती हूँ कि मेरे देवाधिदेव भगवान शिव इन्हीं के समान श्रेष्ठ हैं या नहीं? सुना आपने पिताश्री? मैं अपने पति से हट करके उनकी अनुमति लेकर यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास था कि यहाँ इस यज्ञ मंडप में आपने अपने जामाता के लिए स्थान सुरक्षित रखा होगा, किंतु आप पिता की मर्यादा भूल गए, ससुर की मर्यादा भूल गए, प्रजापति होने की मर्यादा भी भूल गए। क्या कोई श्रेष्ठ प्रजापति अपनी पुत्री से ऐसा व्यवहार कर सकता है? पुत्री? कैसी पुत्री?
जिसने अपने पिता की मान मर्यादा को धूल में मिला दिया, जिसने सारे संसार के सामने अपने पिता का सर लज्जा से झुका दिया, जिसने लाख मना करने पर भी उस निम्न कोटि के अभद्र, अशिष्ट, दरिद्र शिव से बस चुप हो जाइए पिताश्री, चुप हो जाइए। आपने पिता की मर्यादा को कलंकित किया है। आपने मेरे पति के लिए अत्यंत घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे पति यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु विवाह के पश्चात यदि पुत्री अपने मायके आती है तो अपने ससुराल की प्रतिनिधि बनकर आती है, अपने पति के सम्मान की सुरक्षा का कवच बनकर आती है। आज आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। यदि मैं ये कहूं कि आज से मैं आपकी पुत्री नहीं, तो भी मेरा ये शरीर ये सत्य दोहराता रहेगा कि मैं आपकी पुत्री हूं, क्योंकि ये शरीर आपकी ही देन है पिताश्री। और जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, आपसे मेरा संबंध भी बना रहेगा। इसलिए आज से पिता पुत्री के संबंधों का विच्छेद करते हुए आज मैं अपना ये शरीर, अपनी ये देह समाप्त करने जा रही हूँ। नहीं पुत्री, नहीं, नहीं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये निर्णय की घड़ी है। आज संसार इस बात का साक्षी है कि शिव की पत्नी, शिव की अर्धांगिनी सती अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर रही है। कौन नहीं माँ? नहीं पुत्री, हे अग्नि, मुझे नहीं चाहिए वो देह जिसे दक्ष की पुत्री के रूप में जाना जाता है। भस्म कर दे इस देह को, जला दे इस शरीर को, समाप्त कर दे दक्ष से उसकी पुत्री सती का संबंध। आज सती अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देगी। इस यज्ञ मंडप में, इस हवन कुंड में पहली आहुति मेरी होगी।
रक्षा करें मां, हमारी रक्षा करें। जाकर विध्वंस कर डालो उस यज्ञ को। दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है और हमारा विरोध उसका विनाश। और जो कोई भी तुम्हारे विध्वंस कार्य में बाधा पहुंचाए उसका भी सर्वनाश करने में संकोच मत करना। आज विनाश लीला का वो नृत्य दिखाना कि वहां कोई भी शिव शक्ति विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ! पूज्य पिताश्री, आज जो घटना यहाँ घटी है, जो अनर्थ यहाँ हुआ है, वो धर्म के विरुद्ध हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं धर्मदेव आपकी पुत्री तथा अपनी पत्नी को तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ। चलिए। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं? 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक। पिक्चर साथ में देखें। एनर्जी का किंग स्टिंग। क्षमा करें पिताश्री, इस अनर्थ के बाद हम भी यहाँ नहीं रुक पाएंगे। चलिए देवी। प्रजापति दक्ष, पिता अपने संतान का जन्मदाता होता है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी संतान की रक्षा करता है। किंतु आज वही पिता अपनी झूठी प्रतिष्ठा और आडंबरपूर्ण श्रेष्ठता के कारण अपनी संतान का हत्यारा बन गया। मेरी प्रिय पुत्री गौरी।